हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। 4 ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है और फटाफट सही जवाब बताइए कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, फटाफट बताइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। आप सभी को मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, बिजली घर कहा जाता है। और इसका संबंध किससे है? तो देखिए, इसका संबंध श्वसन से है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध जो है श्वसन से होता है। तो अगर आप ऑप्शन सी श्वसन से बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? फटाफट बताएंगे। देखिए, अभी हम आपको बताए हैं कि कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। तो 3 का ऑप्शन डी अगर आप बता रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिए कि पादप कोशिका में डीएनए होता है। स्टार लगा लीजिए और फटाफट सही जवाब आंसर करेंगे कि पादप कोशिका में डीएनए होता है। आंसर करेंगे फटाफट। देखिए, 4 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं सभी में, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पादप कोशिका में हरित लवक में भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, केंद्रक में भी डीएनए पाया जाता है। तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 नंबर है कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 का ऑप्शन भी दीर्घास्थी हो जाएगा। दीर्घास्थी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मानव शरीर के दीर्घास्थी अंग में लसिका कोशिका बनती है। आगे देखिए कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फटाफट बताइएगा कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। और वही अगर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन पूछे तो यह आपका स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने। तो 6 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 का सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न का जवाब आप लोग बताइएगा और उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन किस में पाया जाता है आपको बताना है। सही सही आंसर करेंगे। तो देखिए, अर्धसूत्री जो विभाजन है, कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन वह तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। तो इसका 7 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एटीपी का निर्माण होता है। फटाफट बताइएगा कि एटीपी का निर्माण होता है। सही सही जवाब बताएंगे कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। तो एटीपी का निर्माण जो होता है वह आपको माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बिहार पुलिस के एग्जाम में कि एटीपी का निर्माण होता है। तो एटीपी का जो निर्माण है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला प्रश्न देखिए कि किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? किसके दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? तो फटाफट बताइएगा कि किसके दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। तो आपको बार बार बताएं कि दूध जहाँ देखिएगा वहाँ लैक्ट अगर रहे तो आपका सही जवाब हो जाएगा। दूध लैक्ट से संबंधित है। जैसे दूध से दही बनता है लैक्टोबैसिलस के कारण, दूध मापा जाता है लैक्टोमीटर से। तो ये सभी आपको लैक्ट याद रखना है। और 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बकरी का दूध में। बकरी के दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। तो ऑप्शन बी 9 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो देखिए, विषाणु के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है, जीवाणु नहीं। जीवाणु के द्वारा नहीं होता है। हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वो विषाणु के द्वारा होता है। तो 10 का ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 11 नंबर।
सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है, तो इस पक्षी का नाम ऑस्ट्रिच है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी जो होता है यह ऑस्ट्रिच होता है। आगे देखिए, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। तो 12 का ऑप्शन है मैमेलिया का हो जाएगा। चमगादड़ जो है मैमेलिया का वर्ग का प्राणी है, तो 12 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि एथलीट फुट बीमारी होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज का जितने भी क्वेश्चन हम इस प्रैक्टिस सेट में आपको करवाने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन भी फफूंद से हो जाएगा। एथलीट फुट बीमारी फफूंद से होता है। आगे देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। तो ये क्वेश्चन अभी आपको बताया है कि एटीपी का जो निर्माण है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन तो आपको करवा ही दिए हैं कि कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो कोशिका का सिद्धांत अभी आपको बताया है स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। आगे देखिए, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ही को सही जवाब बताना है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, देख लीजिए। 4 ऑप्शन है, चारों में से जो भी सही जवाब है फटाफट लाइव चैट में कमेंट कीजिए। देखिए, ऑप्शन है विलियम हार्वे बताना है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। रुधिर परिसंचरण की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक जो था विलियम हार्वे था, तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि विषाणु की खोज किसने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फटाफट बताइए। आपने तो कहावत सुना ही होगा कि देखन में छोटा लागे घाव करे गंभीर। मतलब क्वेश्चन इजी देकर ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपके एग्जाम में अगर बैठे हैं और यही क्वेश्चन आए, अगर नहीं पढ़ के गए हैं तो यही वहाँ कन्फ्यूजन के कारण आपको गलती करना पड़ जाएगा और फिर बाद में कहिएगा कि रिजल्ट नहीं हुआ। तो 17 का सही जवाब बताइएगा। ऑप्शन सी इवानोव्स्की हो जाएगा। विषाणु की खोज किसने की थी। इवानोव्स्की ने की थी। अगला प्रश्न 18 नंबर देखिए कि कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है। तो 18 का ऑप्शन भी हाइड्रोफोबिया कहलाता है। जब कुत्ता काट लेता है और उसका सुई जो होता है टीका नहीं लेते हैं तो हाइड्रोफोबिया रोग होता है, और हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है विषाणु के कारण होता है। आगे देखिए, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो आपको बताना है कि जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की थी। फटाफट सही जवाब बताइए कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। लिवेनहॉक नामक वैज्ञानिक अगर आप बता रहे हैं तो आपका राइट आंसर है लिवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु की खोज की थी। अगला प्रश्न देखिए कि शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। शकरकंद में, शकरकंद आप लोग सभी लोग देखे होंगे शकरकंद। तो शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। फटाफट सही जवाब बताएंगे। तो यह जड़ों में होता है। शकरकंद में भोजन संग्रहित उसके जड़ में होता है। आगे देखिए, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। तो हल्दी का पौधा सभी लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं। उम्मीद है कि सभी लोग हल्दी का पौधा जो है देखे होंगे और सही सही जवाब बताएंगे कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। तो आपका प्रकंद होता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद होता है। आगे देखिए कि लिम्फोसाइट पर रक्षा करती है। लिम्फोसाइट रक्षा करती है। फटाफट बताइए कि लिम्फोसाइट रक्षा करती है। तो यह रोगाणुओं से करते हैं। लिम्फोसाइट किससे रक्षा करते हैं। रोगाणुओं से। आगे देखिए, आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है। 23 का सही जवाब बताइए कि आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है। अब देखिए, 23 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा एड्रिनल। आपातकालीन ग्रंथि का नाम एड्रिनल है। आगे देखिए कि पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। पेलाग्रा जो रोग होता है वह किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। तो ये आपका नियासिन के कमी से होता है। पेलाग्रा रोग नियासिन पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। आगे देखिए कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि क्या कहलाती है। तो देखिए, मानव शरीर का जो मास्टर ग्रंथि होता है उसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को मानव शरीर का
मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो 25 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है? देखते हैं कितने लोग सही जवाब बताते हैं। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, लिख लीजिए आज ही। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप लिख लीजिए, और जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन कहिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ये रक्त का कब्रगाह जो कहा जाता है, ये आपका पलीहा का कहा जाता है। पलीहा को रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। तो पलीहा आपका सही जवाब हो जाएगा। और रक्त बनता कहाँ है? तो अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर कि निम्न में कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है। मानव शरीर में कैल्शियम जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए, लड़का पैदा होगा जब, तो देखिए आपको मालूम होगा कि स्त्री में XX गुणसूत्र होता है और पुरुष में XY गुणसूत्र होता है जो लिंग निर्धारण करता है। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो है वो पुरुष के गुणसूत्र पर ही काम करता है। तो देखिए, अगर मादा का X और पुरुष का X मिलता है तो लड़की पैदा होती है। अगर मादा का X और पुरुष का Y मिलता है तो लड़का पैदा होता है। तो यहाँ देख लीजिए XY कौन सा है? तो XY ऑप्शन C है। तो लड़का कब पैदा होगा? जब XY गुणसूत्र होगा तभी लड़का पैदा होगा। आगे देखिए, स्तनधारी में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो देखिए, स्तनधारी में यूरिया जो है मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। यूरिन के माध्यम से यूरिया जो है स्तनधारी में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। श्वसन दर सबसे कम होती है, फटाफट बताइएगा कि श्वसन दर सबसे कम होती है। तो श्वसन दर जो है निद्रा में खराटा भरते समय, जब आप सोए रहते हैं एकदम निमग्न जो है सोए रहते हैं, निद्रा में रहते हैं, जब खराटे भरते हैं तो उस समय श्वसन दर सबसे कम होती है, क्योंकि मुंह और नाक दोनों चलता है जो लोग खराटे भरते हैं, आपको मालूम ही होगा। आगे देखिए, अगर कहीं रात में गए हैं किसी रिलेशन में, अगर कोई मिल गया खराटे मारने वाला और अगर आपको आदत नहीं है तो आप रात भर सो भी नहीं पाइएगा। आगे देखिए, 31 नंबर की न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो 31 का ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। आगे देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्था कहाँ स्थित है? तो ये आपका लंदन में है। लंदन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था, तो देखिए भारत का जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था है वो लखनऊ में है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है तो 34 का ऑप्शन भी दाया अलिंद हो जाएगा। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग दाया अलिंद होता है। आगे देखिए, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? फटाफट बताइएगा कि रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है। तो देखिए, रक्त का जो श्वेत रक्त कण है WBC है, वो जीवाणु से आपका रक्षा करता है। शरीर में प्रतिरक्षा का भी काम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है श्वेत रक्त कण। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में भारी गैस कौन सा है? तो लिथियम सबसे हल्की गैस है, लेकिन अगर भारी गैस पूछे तो भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल में सबसे भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी CO2 है। आगे देखिए कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस प्रश्न का सही जवाब बताइए कि मनुष्य के शरीर में छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो देखिए पीयूष ग्रंथि है, इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट में और 37 डिग्री सेल्सियस में। तो 38 का ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न 39 नंबर है और यह होमवर्क का क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का सही जवाब देंगे।